तेजस कहता है कि लोग क्या कहेंगे, हमें बाहर जाना भी मुश्किल है। यहाँ पे सचिन उठता है बाहर जाने के लिए, तभी सायली उसे रोकती है और कहती है तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। यहाँ पे परी तेजस को कहता है कि क्या बिना सिर पैर वाली बात कर रहा है तू, क्या बोल रहा है तू। तभी रेणुका उठती है और बोलती है क्या गलत बोल रहा है वो, रिया के मॉम ने हमें ये वीडियो भेजा है और पता नहीं दुनिया में कितने लोगों के पास ये वीडियो होगा। रिया कहती है आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मॉम ने भेजा है ना, मैं उनको हैंडल कर लूँगी। यहाँ पे रेणुका कहती है तुम अपनी माँ को हैंडल कर लोगी, लेकिन ये हिंदुस्तान में कितने लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, किस किस को हैंडल करोगी तुम। और उतने में यहाँ पे सायली ये बाहर आती है क्योंकि सचिन को तकलीफ हो रही होती है इस बात से। सायली किचन में जा रही होती है, उतने में रिया उसे रोकती है और पूछती है वही अब सचिन कैसा है। वो कहती है वो दर्द में है, इसलिए तो मैं हल्दी की पट्टी लगाती हूँ उसे और दूध देती। तभी तेजस कहता है राम मिलाए जोड़ी, यहाँ पे पति बेवड़ा है, दारू पी के तमाशा करता है और ये बीवी उस पर मरहम पट्टी करती है। यहाँ पे सायली हाथ जोड़ के सबसे विनती करती है कि सचिन परेशानी में है, आप लोग ऐसा कुछ भी मत कीजिए प्लीज़। यहाँ पे रेणुका बोलती क्यों क्यों ना करें, तेरा बेवड़ा पति कुछ भी करे और हम कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रिया कहती है आंटी ये ब्लेम गेम हम बाद में कर सकते हैं, पहले सचिन को ठीक हो जाने दे, फिर हम देखते हैं ना कि ये सब कुछ किसने किया, हम जड़ तक पहुँचते हैं। वो कहती क्यों क्यों मैं चुप रहूँ, मैं नहीं चुप रहूँगी, ये बेवड़ा ऐसा करता है और इसकी बाई को आंखों पे पट्टी लगा के उसकी मरहम पट्टी करती है, मैं चुप नहीं रहूँगी। सायली भी भड़क जाती है और बोलती है काकू वो आप ही का बेटा है ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उसके बारे में, उसे कितनी चोट आई है, उसके मन में क्या चल रहा है, आपको उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। और आप जानती है ना सुबह से मुझे ठीक नहीं लग रहा था, आप जानती है ना। यहाँ पे रेणुका ये सुनते ही चुप हो जाती है। वो कहती है फिर भी आप ऐसे कह रही है। सायली कहते काका आप काकू को समझाइए ना। यहाँ पे रेणुका कहते अपनी भोली शक्ल दिखा के मेरे पति को मत भड़का, समझी ना। यहाँ पे वो ये बोल ही रही होती है, उतने में परेश बोलता है रेणुका चुप, बहुत हो गया, तू जानती भी है सच क्या है। वो खड़ा होता है, यहाँ पे रेणुका गुस्से से देख रही होती है, उतने सचिन भी वहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे तेजस बोलता है पापा तो आई भी क्यों चिल्ला रहा है, सच तो यही है ना कि ये सचिन ने दारू पी के गाड़ी चलाई। उतने में सचिन बोलता है नहीं ये झूठ है, और सब लोग उस ओर देखने लगते हैं। सायली कहती है तुम बाहर क्यों आए, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम अंदर बैठो मैं दूध लेके आती हूँ। वो कहता है नहीं इन लोगों को सच्चाई बतानी होगी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे तेजस बोलता है क्या सच्चाई बताएगा तू, हाँ कि गाड़ी ठोकी पी के। वो कहता है ए खजूर चुप बैठ, तुझे अगर कुछ पता नहीं है ना तो खामखा बकवास मत कर। वो कहता है क्यों, पुलिस वाले ने तेरी गाड़ी क्यों जब्त की फिर, अगर तूने शराब नहीं पी थी तो। यहाँ पे सायली बोलते वो पुलिस वाला इससे चलता था, इससे उसकी दुश्मनी थी इस वजह से। यहाँ पे रेणुका बोलती बस हाँ बस महारानी, लड़ इसको लेके अंदर जा, फालतू में बकवास मत कर। यहाँ पे सायली कहती नहीं काकू मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये सच है। यहाँ पे तेजस यह पुलिस वाला भी गलत, सब गलत, ये एक ही शाना है। यहाँ पे सचिन उसे घूर घूर के देख रहा हो। सचिन बोलता है उसने गाड़ी इसलिए जब्त की क्योंकि मेरी गाड़ी ठोकी थी, और वो किस वजह से, तो ब्रेक फेल हो गए थे मेरी गाड़ी के। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के देखने लगती है क्या, और फिर रेणुका अपने मुंह पे हाथ लगाती है क्या ये ब्रेक फेल हो गए थे। यहाँ पे सचिन बोलता है पापा इस वजह से मुझे ठोकना पड़ा क्योंकि सामने से स्कूल बस आ रही थी, एक वैन आ रही थी बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके, इसलिए मुझे गाड़ी दूसरी ओर मोड़ना पड़ा। यहाँ पे रोशनी मन में कहती यानी कि चिट्टी ने तो ये ब्रेक फेल नहीं किए होंगे। सायली आगे बोलती है वो पुलिस वाला, उसकी दुश्मनी सचिन से पहले से थी, इस वजह से उसने वो दुश्मनी निकाली है। यहाँ पे सब लोग एकदम चौंक जाते हैं ये सुन के। सायली कहती है काकू आप तो एक आई है ना, आपको भी सुबह से वो महसूस हो रहा था ना जैसा मुझे हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। रेणुका एकदम शांत हो जाती है, वो एकदम सोच में पड़ जाती है और वो एकदम से नीचे आराम कुर्सी पे बैठती है। परेश भी बैठ जाता है और फिर रेणुका को वो याद आता है जो उसके हाथ से वो कप गिरा था, वो कांच फूटा था, वो अच्छा नहीं था, उसे कुछ महसूस हो रहा था। सायली बोलते इसी वजह से मेरा सचिन बच गया, यही बहुत है, नहीं तो मुझे सुबह ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। यहाँ पे रेणुका एकदम खामोश हो जाती है, वो एकदम सचिन की परेशान हो जाती है। वो सचिन को पूछती है और गाड़ी, वो गाड़ी तो ठीक है ना। वो बोलता है हाँ थोड़ा सा उस पर स्क्रैचेस आए, उसे लगा है, लेकिन ठीक है वो अब ठीक है। यहाँ पे सचिन ऐसे बोलता है, तभी परेश कहता है देखा ये है सच्चाई, सचिन मौत के मुंह से वापस आया है। यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका को भी बुरा लगता है। यहाँ पे तेजस कहता है लेकिन ये पुलिस वाला पर्सनल दुश्मनी क्यों निकालेगा, उसकी गाड़ी क्यों जब्त करेगा, कुछ भी, हाँ कुछ भी ये बोल रहा है और हम लोग उस पर भरोसा रखें। यहाँ पे परेश कहता है क्योंकि वो सच बोल रहा है।
तेरी तरह नहीं बाल की खाल निकालते फिरो। यहाँ पे रेणुका ये बोलते ही भड़क जाती है और बोलते बस हाँ परेश, तुम खामखा मेरे बेटे पे इल्ज़ाम मत लगाओ। और वो वैसे भी गलत क्या बोल रहा है, ये तो सही ही है ना। तेजस बोलता है पर्सनल दुश्मनी, वो भी पुलिस वाला क्यों निकालेगा, वो कानून के खिलाफ जाके ये सब कुछ क्यों करेगा, कुछ भी बकवास है, ऐसे तेजस बोलता है। तभी परेश बोलता है तुझे कुछ भी लगे, हम सबको उस पर भरोसा है। यहाँ पे रिया भी बोलती है यस ऑफ कोर्स, मुझे भी सचिन पे भरोसा है। आकाश भी बोलता है मुझे भी। यहाँ पे सचिन उन दोनों को थैंक यू बोलता है। रिया कहती है तुम तो बहुत ब्रेव हो, वो बच्चों को बचाने के लिए तुमने अपने आप पे खतरा ले लिया। वो मुस्कुराता है और उसको मुंड हिला के हाँ बोलता है। यहाँ पे परेश बोलता है कि गाड़ी कब मिलेगी। वो कहता है कि देखो ना, पुलिस वाले ने गाड़ी भी जब्त कर ली और लाइसेंस भी कैंसिल कर रहे हैं। ये रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है जब ये सब कुछ सुन। सचिन बोलता है अब गाड़ी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो मैं पैसे कैसे कमाएगा बाबा, मैं तो बेरोजगार हो गया। यहाँ पे रेणुका तुरंत बोलती है गाड़ी गई, एक्सीडेंट किया, अब बेरोजगार घर पे बैठा रहेगा, पैसे नहीं कमाएगा। यहाँ पे सचिन एकदम से देखने लगता है। तभी परेश कहता है रेणु बस जाने दे, तुझसे क्या बोलूँ मैं। परेश सचिन को बोलता है फिक्र मत कर, तू सच है तो कोई ना कोई भगवान रास्ता ज़रूर निकालेगा। यहाँ पे साइली कहती है हाँ मेरे एक पहचान वाले पुलिस इंस्पेक्टर है, उनसे मैं बात करती हूँ। उतने में ही यहाँ पे रोशनी को कॉल आता है और वो कॉल देखती है और वहाँ से चली जाती है। साइली सचिन को बोलती है तुम यहाँ पे बैठो, और वो उसको बिठा रही होती है वहाँ पे। वो सचिन को कहती है तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आती हूँ। वो यहाँ वहाँ देख रहा और रेणुका उसे देख रही होती है। उसे चोट आई है, उसके ऊपर उसका ध्यान होता है कि ज़्यादा तो चोट नहीं आई ना, वो ठीक है ना, माँ है ना, इस वजह से उसे ये सब कुछ लग रहा होता है। रोशनी रूम में आके फ़ोन लेती है और बोलती है हाँ आई, बोल क्या हुआ। वो कहती है रोशनी तू जल्दी घर आ जा। यहाँ पे रोशनी बोलती है क्या हुआ बता तो सही। यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि क्रिश की स्कूल की वैन का एक्सीडेंट होने वाला था। एक टैक्सी ड्राइवर वो वैन चला रहा था और उसने एन मौके पे वो टैक्सी मोड़ ली, वरना क्रिश की वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है। वो आई को पूछती है कहाँ होने वाला था एक्सीडेंट। वो कहती है वो उसके स्कूल के बाजू में मारुति रोड पे। एकदम रोशनी सोचने लगती है कि वहाँ तो ये सचिन का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी माँ बोलती है उस गाड़ी वाले का ब्रेक फेल हो गया था शायद से, इस वजह से वो गाड़ी ठोकने ही वाला था वैन पे, लेकिन एन मौके पे उसने गाड़ी घुमा ली, इस वजह से स्कूल वैन बच गई। अब क्रिश रो रहा है, आई आई कर रहा है, तू आ जा। वो कहती है हाँ ठीक है। और यहाँ पे रोशनी सोचती है कि ये सब कुछ यानी कि अनजाने में मेरी वजह से तो नहीं हुआ, और वो बैग लेके वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ क्रिश रो रहा होता है आई आई करके। यहाँ पे आंची उसको बोलती है हाँ आई आएगी, बेटा रो मत, बेटा रो मत। लेकिन उतने में रोशनी वहाँ पे आती है और बोलती है क्रिश, और वो उसको अपनी तरफ लेती है। वो क्रिश कहता है तुम बहुत बुरी आई हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। यहाँ पे रोशनी बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। वो कहता है कि नहीं आप मेरे साथ नहीं होती हो, आप बहुत बुरी हो, और वो बैठ जाता है। यहाँ पे रोशनी की आई उसे समझाती है कि क्रिश आज ऐसी हालत में है, उसके माँ बाप उसके पास नहीं है, उसको उसके माँ बाप की ज़रूरत है, पिता तो उसके पास नहीं है, और तुमने अपने चारों ओर ऐसी झूठ की दीवार बना रखी है कि तुम चाह के भी उसके पास नहीं आ सकती। फिर रोशनी को याद आता है कि ये चिट्टी ने उससे चाबी मांगी थी, वो उसके बेटे की जान पे भी बन सकती थी। रोशनी बाहर आती है और फटाफट चिट्टी को कॉल करती है। यहाँ पे चिट्टी बोलता है हाँ मैडम बोलिए। रोशनी कहती है सचिन का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे चिट्टी कहते हैं अच्छा बच गया या गया। वो कहती है वो बच गया है, लेकिन उसके साथ कुछ मासूम लोग भी जान से जा सकते थे। तुमने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए क्या, तुमने कल मुझसे चाबी ली थी उसकी। वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने तो उसके इंश्योरेंस और पीओसी के पेपर लिए थे। वो कहती है सच सच बताओ। वो कहता है ओ मैडम मुझे नहीं पता, किसी और का ठिकरा मेरे सर पे मत मारो। और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे उसका आदमी पूछता है ये मुंह तो नहीं खोलेगी। वो कहता है नहीं, अगर मुंह खोला तो वो खुद भी जाएगी। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं ये चिट्टी नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा किया हो तो चिट्टी के साथ मैं भी सचिन चिट्टी के साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। सचिन और साइली पुलिस स्टेशन में आते हैं। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर किसी से बात कर रहे होते हैं और सचिन और साइली खड़े होते हैं। फिर वो फ़ोन रखता है और कहता है कि देखो मैंने अरुण जिस पुलिस स्टेशन में है उसके सीनियर से बात की और उन्होंने कहा कि ये केस बहुत आगे तक बढ़ चुका है। अरुण कम से कम 6 महीने के लिए तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करने वाला है। यहाँ पे सचिन बोलता है साहब मैंने ये जानबूझकर नहीं किया ना, आप गाड़ी चेक करो मैकेनिक से, आपको पता चल जाएगा कि ब्रेक फेल है। वो कहता है ये मैं जानता हूँ, लेकिन अरुण वो तुमसे खुन्नस निकाल रहा है। वो जब से तुमने उसका वीडियो वायरल किया है तब से वो तुमसे बदला लेने के बारे में सोच रहा है, और उसने आज वो कर दिया, इसलिए तुम रुको मैं उससे बात करता हूँ
क्योंकि सचिन कहता है मैं बात करूँ क्या उसे। वो कहता है नहीं तुम मत करो, मैं बात करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तब तक तुम बात मत करना। और वो अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे सचिन बोलते हैं क्या करूँ मैं अब। सायली कहती है तुम शांत रहो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तेजस घर पे बैठ के लड्डू खा रहा होता है तिलगुल के। उतने में रेणुका वहाँ से आती है और देखती है कि ये खा रहा है। वो कहती है तेजस तुम अब तक शोरूम नहीं गए। वो कहता है हाँ बस घर पे आया शोरूम छोड़ के, तो अब तुझे पता है ना घर पे आने के बाद मुझे भूख लगती है इसलिए खा रहा हूँ। वो कहती है अरे बाड़ा इतने नहीं खाते। वो कहते हैं हाँ ये बस जा रहा हूँ। और फिर वो बैठ जाती है और कहती है देखो शोरूम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, तुम उस शोरूम के मालिक हो ना, तो तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए ना। देखो आजकल तो खून के रिश्ते पे भी भरोसा नहीं कर सकते, आजकल तो रिश्ते वाले भी झूठ बोलते हैं। यहाँ पे रोशनी आती है और ये सुनती है और रेणुका उसकी तरफ देखती है। रोशनी ये बातें सुन रही होती है, फिर वो गुस्से से अंदर चली जाती है उस कमरे में जो कमरा अब सचिन और सायली को दिया है। यहाँ पे वो बैग रखती है और बोलती है ये काकू इनका गुस्सा कब कम होगा मुझे समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सायली इनकी रड़ाट पर थी, अब मैं आ गई हूँ, ये कब खत्म होगा। उतने में उसे रेणुका की बातें सुनाई देती है। तो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा समझा, और तू खुद जाएगा शोरूम। ये सुनने के लिए रोशनी दरवाजे पे आ जाती है रूम के, हमेशा की तरह सुनने के लिए चोरी चोरी चुपके के बातें। यहाँ पे रेणुका कहती है तू जा ना शोरूम और खुद संभाल। वो कहता है अरे आई तो फिक्र मत कर, अगर मैं नहीं गया तो रोशनी है ना वो संभाल लेगी। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या। तेजस को समझ में आता है उसने क्या बोला है। फिर वो कहता है कि नहीं मतलब वो सब ठीक हो जाएगा तो वो आएगी ना। रेणुका बोलती है नहीं वो नहीं आएगी, यानी कि मेरे पीठ पीछे वो शोरूम में आती है, मैंने मना करने के बाद भी। फिर वो चिल्लाती है रोशनी, और रोशनी यहाँ पे दरवाजे पे खड़े रह के ये सारी बातें सुनती है और मन में कहती है तेजस अगर मेरी मुश्किलें कम नहीं कर सकते तो बढ़ाओ तो नहीं। और वो कहती है पहले इनसे निपट लेती हूँ। वो आती है और कहती है हो काकू। वो कहती है मैंने तुझे मना किया था शोरूम जाने से, फिर भी तू शोरूम गई। वो कहती है वो कहती है वो नहीं, मैंने तुझे परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि परेश आते थे। आइंदा से तू सिर्फ पार्लर जाएगी और पार्लर से घर, और शोरूम गई तो मैं तेरी टांगे काट के रख दूंगी। और वो चली जाती है गुस्सा करके वहाँ से। यहाँ पे गुस्से रोशनी तेजस को देखती है और कहती है कि तुमने ये सारी बातें काकू को बता दी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच में होनी, तुम सारी बातें काकू को बताते हो। वो कहता है नहीं गलती से मुँह से निकल गया। वो कहती है गलती से, तुम्हें ये सारी बातें काकू को नहीं बतानी चाहिए थी ना। फिर रोशनी मन में कहती है कि मुझे तेजस को किसी और तरीके से हैंडल करना होगा, ऐसे तो वो अपनी आई के पल्लू से ही बंधा होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका सोच रही होती है कि मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। रोशनी तेजस के आसपास ही मंडराती है और मुझे वो रोकना होगा, ये सही लड़की नहीं है मेरे तेजस के लिए, और रोशनी को तेजस से अलग करना ही होगा। फिर वो फ़ोन करती है शकू को और बोलती है कि मेरा एक काम है, करेगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे अरुण अपने हाथ में बैंडेज बांध रहा होता है, जूही भी वहीं पे होती है। वो कहती है लाइए मैं करती हूँ। वो उसके हाथ पे मरहम लगा रही होती है। यहाँ पे जूही कहती है ये सब एक्सीडेंट कैसे हुआ, आपने बाइक सही तरीके से नहीं चलाई। वो कहता है मैं तो सही तरीके से चला रहा था, लेकिन एक पागल गाड़ी वाला आया और उसने ठोका, वो जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जूही कहती है ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं जो जानबूझकर मारते हैं, अच्छा नहीं है। अच्छा हुआ उसे सही सबक मिला। यहाँ पे अरुण कहता है अरुण जूही को पूछता है लेकिन तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। वो कहती है फिक्र ना करूँ तो मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और वो एकदम से देखने लगता है, तभी जूही एकदम से शर्माती है। वो कहती है हाँ। फिर वो उसका हाथ में लेता है और बोलता है ऐसी बात है तो तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे, और हाँ ये बात आई को मत बताना, चोट लगी है वो कहती है हाँ। तभी वो कहती है हाँ जल्दी मिलवाऊंगी। वो कहता है कि जल्दी करो। वो कहते हैं कि पहले मैं अपने ताई और जीजू से आपको मिलवाना चाहती हूँ, वो एक सबसे बढ़िया लवली कपल है, वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और मेरे जीजू की तरह आप भी वैसे ही कीजिए। वो कहते हैं अच्छा तो ठीक है अपने जीजू से तो मिलवाओ। वो कहते हैं हाँ ज़रूर मिलवाऊंगी। और आई ने भी तो ये फैसला जीजू पे ही छोड़ा है। दूसरी तरफ सचिन के पंटर लोग यानी कि अनया और दोस्त चाय पी रहे होते। उतने में वो कहता है अरे देख भाऊ आ गया। सचिन वहाँ पे आता है। यहाँ पे अनया और वो दोस्त सचिन के पास आते हैं और कहते हैं वो वीडियो वायरल हो गया, तेरी गलती नहीं है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे वो पुलिस वाला। वो कहता है हाँ मैं जानता है वो ट्रैफिक पुलिस वाला, वो जानबूझकर कर रहा है। यहाँ पे नट्या कहता है मेरे पास भाऊ के लिए एक इलाज। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और बॉटल लेके आता है। यहाँ पे अनया बोलते तू पागल हो गया क्या नट्टा, वहीने को ये पसंद नहीं है। सचिन वो देख रहा होता है। फिर उसको अरुण की याद आती कि उसने कैसे उसके साथ बर्ताव किया था। फिर ये सचिन गुस्से से उस बोतल को देखता है और वो नटिया से बोतल छीनता है और पीने लगता है। यहाँ पे अन्या उसे रोक रहा होता है लेकिन वो नहीं सुनता। ये सचिन ना गलती पे गलती कर रहा है, अब ये पीने की ज़रूरत थी क्या। घर पे वैसे ही बेवड़ा बोलते हैं और अरुण भी बोलते, और सचिन उन लोगों को सही साबित कर रहा है। ये
परेश और साइली जो इसका साइड लेते हैं उनको गलत साबित करने पे ये तुला हुआ है। आखिरकार रात हो जाती है और ये सब पंटर लोग भी दारू पी रहे होते हैं। ये सचिन बोलते हैं अरे मैंने ये पिया वो पिया लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। यहाँ पे अन्या बोलते हैं अरे तेरे चक्कर में हम लोग भी पिए। यहाँ पे बाकी के दोस्त बोलते हैं चल वो अरुण को धमकी देते उसके घर पे जाते हैं। सचिन बोलता है नहीं जाने दे, मुझे वो लफड़ा नहीं चाहिए। उसके दोस्त लोग तो उससे कहते हैं कि क्यों, वो गलत है ना, हम लोग उसको बराबर से करेंगे। फिर सचिन बोलते हैं हाँ हमेशा तुम लोग मेरी बात सुनते हो, आज मैं तुम लोग की बात सुनेगा, चलो। और फिर वो उस तरफ जा रहा होता है तभी दोस्त बोलता है अरे इस तरफ नहीं उस तरफ है। और फिर वो उस तरफ जाते हैं और यहाँ पे सचिन और उसके दोस्त अरुण के घर के सामने आते हैं। सचिन बोलता है यही उसकी खटारा बाइक है, यहीं पे रहता है वो। सचिन बोलता है मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरा लाइसेंस चाहिए, मैं लाइसेंस मांगेगा और फिर हम लोग चलते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ। यहाँ पे सचिन वो लाइट जो होता है और वहाँ पे खंबा होता है उसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि अरे ये इसका गेट भी इसकी तरह ही है, खुलता ही नहीं है। अरे मुझे मेरा लाइसेंस चाहिए अभी के अभी, बेवड़ा है तो वो बंकस ही कर रहा है। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं भाऊ ये ऐसा ही है, ये मान ही नहीं रहा है। वो कहते हैं हाँ ना। फिर ये सब लोग पत्थर उठाते हैं और अरुण के दरवाजे पे मारते हैं, निशाना लगा लगा के। यहाँ पे अन्या कहते हैं अब देखना भाऊ ये बाहर आएगा, और बाकी के दोस्त भी। वो कहते हैं हाँ। और यहाँ पे सचिन कहते हैं बराबर से निशाना लगाना, निशाना लगाओ, मारो, फेंको। और वो नटिया फेंकते फेंकते नीचे गिर जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है कैसा है रे तू, नीचे गिर गया, तुझे एक पत्थर भी मारने नहीं आता। फिर वो उठता है और सचिन बोलता है कि अब तो छोड़ेगा नहीं मैं इसको। फिर नटिया, सचिन और उसके दोस्त ये अरुण के घर के सामने शुरू हो जाते हैं। तभी अरुण दरवाज़ा खोलता है और देखता है और उसे समझ में आता है कि ये लोग बेवड़े हैं। वो अपना फ़ोन निकालता है और ये सब कुछ शूट करता है। और यहाँ पे सचिन अपने दोस्तों के साथ फालतू हरकतें कर रहा है। यहाँ पे अरुण फ़ोन निकाल के ये सब कुछ शूट करता है और आगे आता है और बोलता है तू ये क्या कर रहा है मेरे घर के सामने। वो कहता है तू मेरा लाइसेंस दे, तू मेरा लाइसेंस कैसे ज़ब्त किया। यहाँ पे अरुण बोलता है अच्छा। वो बोलता है एक मिनट, मैं जिप लगाता है और फिर हाथ आगे करता है। यहाँ पे अरुण बोलता है हाथ पीछे ले। वो कहता है हाँ अरे बास आ रहा है। फिर वो दूसरे दोस्त के यहाँ शर्ट पे हाथ पोंछता है और कहता है हाँ अब दे। यहाँ पे अरुण बोलता है तेरा लाइसेंस जब्त किया और तू ये सब तमाशा मेरे घर के सामने करा है। वो कहता है हाँ करेगा, क्या करेगा तू। अरुण सचिन को बोलता है अब मैं गाड़ी बुलवाता हूँ और तू उस गाड़ी में बैठ के जा, तेरे लिए आज की रात फ्री स्टे है, वो भी लॉकअप में। और फिर सचिन उसको देखते रहता है। ये सचिन का तमाशा ना बहुत हो रहा है, ये सचिन गलत है, अरुण को खामखा ब्लेम कर रहा है।